विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव रणनीतिकार संस्था आईपैक के ठिकानों पर ईडी के छापों को लेकर गुरुवार को टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। ये विवाद तब और गहरा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इस आरोप को बहुत गंभीर माना कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और राज्य पुलिस को रेड की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये 2020 का मामला है, 5-6 साल तक एजेंसी क्या कर रही थी? चुनाव से ठीक पहले वे अचानक क्यों जाग गए? घोष ने कहा कि आईपैक निदेशक प्रतीक जैन के पास पार्टी के चुनाव अभियान का डेटा और रणनीति है। बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके इस जानकारी को हासिल करना या बाधित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब प्रशांत किशोर पार्टी से जुड़े थे तब छापे नहीं पड़े, लेकिन अब प्रतीक जैन को निशाना बनाया जा रहा है। घोष ने जोर देकर कहा कि ममता बनर्जी ने पार्टी के डेटा की सुरक्षा के लिए विरोध किया था और जनता सब देख रही है कि एक राजनीतिक तलाशी है। टीएमसी नेता और वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ईडी के रिट याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। 2 हफ्ते में जवाबी हल्फनामा दाखिल देने को कहा है। 3 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। थोड़ा ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और उन लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों के काम में रुकावट डालना अस्वीकार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री खुद आईपैक दफ्तर पहुंची और पुलिस ने जानबूझकर ईडी को रोका। शेखावत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना भारत की आत्मा पर हमला है। उन्होंने 2019 की घटना याद दिलाई जब ममता ने सीबीआई कार्रवाई में दखल दिया था। मंत्री ने आरोप लगाया कि संदेश खाली से लेकर केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार तक राज्य सरकार ने लगातार जांच रोकने की कोशिश की है। वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि उन्होंने ईडी की कार्रवाई में जिस तरह से व्यवधान डाला है और जिस तरह से वे उनकी फाइल छीन कर ले गई, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। ईडी का जो 7 हो रहा था उसमें उन्होंने जिस प्रकार व्यवधान डाला और जो करतूत किया है, फाइल को छीन कर ले गई है, किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके साथ साथ उनके जो ऑफिसर उनके साथ गए थे, ये भी इसके बराबर दोषी हैं। इसलिए सबको कटघरे में खड़ा करके विचार होना चाहिए कि बंगाल के लोग गणतंत्र क्या है भूल गए हैं। लोकतंत्र को नहीं रहेगा तो ना चुनाव हो पाएगा ठीक से, ना तो चुनाव का कोई मतलब रहेगा। इसलिए जो काम हुआ है सबका भरोसा अदालत पर ही है। मुझे लगता है कि सारा कोई निर्णय वही होगा। प्रक्रिया होता है इस प्रकार कामों में, वो पूरा होना चाहिए। अदालत पूरा इसमें ध्यान देकर पूरा काम कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ की सारे संस्थाओं का खात्मा हो गया है। बंगाल में किसी डिपार्टमेंट, कोई ना पुलिस डिपार्टमेंट ना कोई डिपार्टमेंट काम करता है। केंद्रीय संस्थाएं जो यहाँ की इंक्वायरी करते हैं और दोषियों को सजा देने का प्रयास करते हैं, उसमें व्यवधान डाला जाता है। सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट करके थाना में ले जाया जाता है। बार बार उनके काम बाधा देना पड़ता है, सेंट्रल फोर्सेस मंगाना पड़ता है, उनके नेता मारपीट करते हैं और ये जो हुआ है अति हो गया है। इसका तो बराबर निर्णय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ये राजनीतिक खींचतान 8 जनवरी को आईपैक ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर हुई रेड के बाद शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की भी जांच करेगा कि क्या राज्य पुलिस किसी गंभीर अपराध की केंद्रीय जांच में दखल दे सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।